एंड हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। हम सीबीएसई क्लास 12th केमिस्ट्री रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारा टारगेट है कि हर वीडियो से आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, इस एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स से बेस्ड कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, हम इन दो एग्जांपल्स को लेके सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे अगले 15 मिनट में लगभग। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको श्योर एंड सर्टेन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें दे रखा है FeH2O का होल 6 एंड इसके ऊपर चार्ज है Fe+2। तो हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। हमें पूछी गई है सिर्फ दो बातें हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछा गया है और हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। लेकिन जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं एक एक करके हम सबका जवाब देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम जो यहाँ पर हमारा होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ब्रैकेट के अंदर एक जो मेटल का एटम दिख रहा होगा उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो सबसे पहले हमें निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, तो हम ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आपसे बोल सकता है कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, कई बार एग्जाम में आया है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने मान लिया कितना, X प्लस H2O, चूंकि एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर एज ए होल 0 होता है, तो 0 हो गया। और वाटर मॉलिक्यूल 6 टाइम्स है तो इंटू 6 कर देता हूं मैं, ठीक है, ब्रैकेट बंद। और पूरे के ऊपर चार्ज कितना है, +2, तो मैं इक्वल टू लिख दूंगा +2, राइट। अब x यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो x इक्वल टू +2 आ गया। तो इस पे बनने वाला पहला क्वेश्चन, कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है, आपसे पूछता है इसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ चुका है, +2। चलिए, अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए सबसे पहले हम जो एलिमेंट होगा उसका लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो Fe है। Fe का एटॉमिक नंबर 26 आपको लर्न होना चाहिए, नहीं है तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखा जा सकता है, तो आप शॉर्टकट में चाहे शॉर्ट वाला भी लिख सकते हैं और लॉन्ग वाला चाहे तो लॉन्ग वाला लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1s2, मतलब इनर्ट गैस का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट लिख जाएगा, अदरवाइज ये तो 30 तक तो सबको आता ही है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6 आ गया यहाँ पर हमारा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोई दिक्कत हो तो इसका एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 26 इलेक्ट्रॉन्स थे और आप टोटल करेंगे तो पता चलेगा कि 26 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है भाई, देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है H2O का होल 6। तो मेटल के साथ जो भी मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, आयन लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे लिगेंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर कितने लिगेंड हैं, ये दिख रहा है 6 लिगेंड है। और एक लिगेंड के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। अब जैसे मैं यहाँ पर डी सब शेल बनाऊं तो आप देख पा रहे हो कि ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकता है। 2 ऑर्बिटल हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने लिगेंड है भाई, 6 लिगेंड है। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड देगा किसे, मेटल को। तो मेटल के पास इन इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए 6 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। एक ऑर्बिटल में एक पेयर आएगा, 2 में 2 पेयर, 3 में 3 पेयर, 4, 5, 6 पेयर की रिक्वायरमेंट है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि Fe अपने कौन से 6 ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर को रखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया,
जो मेटल था उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया। मैं पहले ही पता कर चुका हूं कि इस मेटल के ऊपर चार्ज कितना है, +2, तो मैं Fe के ऊपर जब चार्ज लगाऊंगा +2, इट मीन्स कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा, आउटर मोस्ट शेल से। तो ये वाली तो पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, और ये चौथी वाली जो है ये आउटर मोस्ट शेल है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब 4s खत्म हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, कुछ नहीं बचा। तो मैं क्या लिखूंगा बताइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और ये Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो मेटल हो उसका पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, फिर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उस पर जैसा चार्ज हो उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिएगा बाहर की साइड से। अब अभी बताया कितने लिगेंड है भाई, 6। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आने वाले हैं, 6। तो कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6। अब आप देख पा रहे हैं ये S में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, भरा हुआ है भाई, ये 2s भी भरा हुआ है, 2p भी भरा हुआ है, s भी भरा हुआ है, p भी भरा हुआ है। आपको पता है ना कि s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आते, p में 6 से ज़्यादा नहीं आते, d में 10 से ज़्यादा नहीं आते। तो ये सारे जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है ये सब भरे हुए हैं, ऑलरेडी कंप्लीट है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ सकता है भाई, 3D के अंदर। क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मुझे दिख रहे हैं केवल 6, यानी 4 की जगह अभी बाकी है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 3D लिखने वाला हूँ। 3D का मतलब ये हुआ जब D का नाम लिया जाएगा तो हम 5 ऑर्बिटल बनाएंगे। थोड़े बड़े बना देता हूँ, आपको दूर से साफ नजर आने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया D है इसलिए 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। मैं 6 भरूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैंने कैसे भरे हैं, हुंड के रूल से। ठीक है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब चलिए, अब उसके बाद इतना लिखने के बाद मुझे देखना है कि ये जो लिगेंड हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं या वीक फील्ड हैं। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ये क्या होता है भैया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से रिपेल करता है, और जो वीक फील्ड होगा वो वैसे ही कमज़ोर है, वीक है, ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा। आपने कहा चलो ठीक है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा ज़्यादा पावर से रिपेल करेगा, वीक फील्ड है कम पावर से रिपेल करेगा। मुझे कैसे पता चले कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा वाला लिगेंड वीक फील्ड है? तो इसकी भी एक ट्रिक हुआ करती है, PCN, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर लिगेंड के फॉर्मूले में P आ रहा है या फिर C आ रहा है या फिर N आ रहा है तो वो लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अदरवाइज वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। तो H2O में तो ना P आ रहा है, ना C आ रहा है, ना N आ रहा है, मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड है। और ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों को रिपेल नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो इधर से ये रिपेल करता लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉन घुस जाता है इसमें, ये घुस जाता है इसमें, 2 ऑर्बिटल मुझे खाली मिल जाते हैं। लेकिन लिगेंड हमारा कमजोर है भाई, रिपेल नहीं कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ रहा है मुझे 6 ऑर्बिटल चाहिए, कहीं से लाओ, 6 लिगेंड आए हैं, 6 लोन पेयर लेके आए हैं, तो 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो 3D से कुछ मिला हमें, 3D में तो एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, किसी में 2 हैं। अब 6 लाओगे कहाँ से? तो आपको पता होना चाहिए कि पहली शेल में केवल एक सब शेल होती है S, दूसरी में 2 होती हैं S एंड P, और तीसरी में 3 होती हैं S, P और D। इसके बाद बारी आती है चौथी शेल की, और वहां पर 4 सब शेल होंगी, 4S भी होगा, 4P भी होगा, 4D भी होगा और 4F भी होगा। तो मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं 4S,
इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन शेल तो है। अगर मैं 4s ले लूं तो 4s में एक ऑर्बिटल होता है, मुझे एक मिल जाएगा। क्या मेरा काम होगा? नहीं, क्योंकि मुझे कितने ऑर्बिटल चाहिए? 6 चाहिए। तो मैं 4p भी लेना पड़ेगा भाई। अब मैंने 4p भी ले लिया, 4s भी ले लिया और 4p भी ले लिया। तो 4s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, तो 4 ही तो हुए, मुझे तो 6 चाहिए। तो 4s के बाद 4p आएगा, फिर कौन आने वाला है? 4d। तो मैं एक ऑर्बिटल s का ले लूंगा, 3 ले लूंगा p के, 4 हो गए, और 2 ले लूंगा d के। इस तरह मैं 6 ऑर्बिटल ले लूंगा, और 6 ऑर्बिटल लेने से क्या होगा कि मुझे इन लिगेंड से मिले इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह मिल जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो कैसे लिखूंगा। पहले एक ऑर्बिटल किसका? ये तो ये किसका फोटो बनाया था मैंने अभी? 3, ये बनाया था मैंने 3d का, जिससे मुझे कोई ऑर्बिटल नहीं मिल पाया। अब मैं 4s का बना रहा हूं, ये बना दिया 4s, एक ऑर्बिटल मिल गया। अब बनाऊंगा मैं 4p, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, तो 3 यहां से मिल गए, 1 2 3 4, मेरे पास 6 लिगेंड है, मुझे 6 चाहिए, 1 2 3 4। अब 4s भी हो गया, 4p भी होगा, 4d बनाना पड़ेगा। क्या d में एक बना दे? नहीं, d में ऑर्बिटल तो 5 होते हैं, आपको 5 ही बनाने पड़ेंगे, भले ही आप इस्तेमाल किसी को कर लें। अब समझिए 6 लिगेंड के लिए 6 लिगेंड 6 लोन पेयर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें आएगा, एक इसमें, 2 3 4 5 6, यानी यहां तक ये सारे ऑर्बिटल इस्तेमाल होने वाले हैं। ये जो 6 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, इन सारे ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे जो लिगेंड ने दिए हैं। लिगेंड ने हमें क्या प्रोवाइड किया है? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए क्या चाहिए? 6 ऑर्बिटल। कौन कौन से चाहिए? जो अवेलेबल है। तो ये 6 मिल गए। अब अगर ये 6 मिल गए तो आप देखिए इनमें से जो ऑर्बिटल मिला है एक कौन सा है, मैं ऊपर लिखता हूं। ये पीसीएन ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी हेल्पफुल है। अब एक ऑर्बिटल कौन सा यूज किया हमने? s। 3 कौन से यूज किए हैं? p के, तो मैं p के ऊपर 3 लिख दूंगा। s का ये यूज किया तो s। p के कितने हैं? 3, तो 3, और d के कितने हैं? 2, तो d के मैंने 2 लिख दिए। इससे क्या पता चला? देखो किस किस सवालों के जवाब मिल गए। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में इस वाले मेटल का, Fe मेटल का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3d2 है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सा निकला? sp3d2 निकला। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ और क्या पूछ सकता है? और पूछा गया है आपसे मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर भी जवाब मिल चुका है हमें। यानी यहां से लेके इतना डिस्क्रिप्शन तो आपको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन कोई भी आए। फिर ये जो डेटा है इसे देखकर हम डिफरेंट टाइप के आंसर, क्वेश्चंस के आंसर देंगे, जिसमें पहला मैंने हाइब्रिडेशन का आंसर दे दिया, दूसरा मैं मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। ये क्या होता है भाई? मैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब है, अगर देखो ये इलेक्ट्रॉन दोनों दिख रहे हैं, एक ऑर्बिटल में 2 हो गए तो पेयर्ड हो गए, ये अकेले अकेले हैं, कैसे? अनपेयर्ड हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। अब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक, और इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो गए तो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो दो ही मैग्नेटिक कैरेक्टर में 2 ही चीजें आने वाली हैं, या तो वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो गए तो कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा हैं उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या दिख रहा है मुझे? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कैसे? अनपेयर्ड। तो दूसरा आंसर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया? ये पैरामैग्नेटिक हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे हम बात करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की,
तो आप यहाँ देख सकते हो कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 4। तो मैंने कितने सवालों के जवाब दे दिए, एक मैंने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, दूसरा मैंने मैग्नेटिक कैरेक्टर बता दिया, तीसरा मैंने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दिए। इसके बेस पे और क्या बता सकते हैं भाई हम, और भी हम बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन भी दो तरह का होता है। देखो कैसे कैसे होता है। अब एक तो तरीका ये था कि 2D जो यूज हुए हैं वो बाहर की साइड के यूज हुए हैं। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो इसे धक्का मारता, ये यहाँ घुस जाता, इसे धक्का मारता, ये यहाँ चला जाता, और D अंदर के इस्तेमाल होते। तो D2 यहाँ से लिया जाता, S यहाँ से और P3 यहाँ से। मतलब दो ऑप्शन है, D ऑर्बिटल दो ही इस्तेमाल होंगे, या तो D बाहर वाले या D अंदर वाले। देखो S का इस्तेमाल होना तय है, 3P का इस्तेमाल होना तय है। अब D या तो ये इधर से लिए जाएंगे या इधर से लिए जाएंगे। अगर D बाहर की साइड से लिए जा रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल। और अंदर के D होते तो हम बोल देते इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो मैंने ये बता दिया। अब बाहर के D यूज हो रहे हैं तो अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन बता दिया, लो स्पिन बता दिया, मैग्नेटिक कैरेक्टर बता दिया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दिए। हाइब्रिडाइजेशन जो है ज्योमेट्री भी डिसाइड करता है। लिगेंड कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं आपको, तो 6 लिगेंड की स्थिति में ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, और 4 होने पर या तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, उसकी हम बात कर लेंगे। तो फिलहाल 6 लिगेंड हैं, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई भाई, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। तो अब आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। इतना डेटा करने की, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सा पूछा जाएगा मैं नहीं कह सकता। क्या पहला तरीका क्या, ये पूछ लेगा कि कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल का क्या बताओ भैया, ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितना निकाला मैंने, 2, पहला आंसर। दूसरा क्या पूछ लेगा, भैया इसका बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम यहां पे लिख देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करेंगे तभी आपका एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मेटल के साथ में जितने लिगेंड हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। कितने लिगेंड दिख रहे हैं, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। फिर रिवाइज करा दूं एक बार, क्या क्या पूछा जा सकता है। नंबर 1, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो भाई, तो हमने +2 निकाल लिया। और क्या पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो जितने लिगेंड हैं वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 लिगेंड है, होल 6 लिखा हुआ है ना, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और क्या पूछा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा। तो आपको पहले मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, जितना उस पर चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन कम करके फिर से लिख दो। फिर आप देखो कि 6 लिगेंड है तो मुझे 6 ऑर्बिटल चाहिए। तलाश करना है कि 6 ऑर्बिटल कहाँ कहाँ से मिलेंगे। ये तो भरे हुए हैं, भरे हुआ हाउसफुल चल रहा है। मुझे ऑर्बिटल, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं दिखेगा आपको, सारे इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाएंगे। वीक फील्ड है तो ऐसे ही दिखेगा, तो ऑर्बिटल मुझे यहाँ से लेने पड़ेंगे। अभी हम अगला केस लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ऑर्बिटल मुझे इस तरह लेने पड़ेंगे। ऑर्बिटल के बेस पे मैंने पता कर लिया कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d2 है। डी ऑर्बिटल कौन से यूज हो रहे हैं, बाहर वाले यूज हो रहे हैं, तो ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अदरवाइज क्या होता, अगर डी अंदर के यूज होते तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाता। अच्छा, क्योंकि बाहर के डी यूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखाई पड़ेंगे। बाहर के डी यूज हो रहे हैं, अगर बाहर के डी यूज हो रहे हैं तो हम उसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, वो कहलाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर अंदर के डी यूज हो रहे होते तो बन जाता लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने हैं, यहां से गिन सकते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। अब अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड नहीं होता तो डायामैग्नेटिक। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन देखते ही आप बता सकते हो कि 6 ऑर्बिटल यूज हुए हैं तो ज्योमेट्री कैसी रहने वाली है, ऑक्टाहेड्रल रहेगी। ये मामला निपट गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन एक रिवीजन के एंगल से ले रहा हूँ। इन्हीं में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे उम्मीद है
कि जो रैपिड डिवीजन में जितने क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे इनमें से एक क्वेश्चन हर क्लास से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। भाई साल में व्यस्तता की वजह से जो भी रीजन रहा हो हम सही से नहीं पढ़ पाए, तो पूरे सिलेबस को कम समय में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम सिलेक्टेड टॉपिक्स पे काम करें तो डेफिनेटली सारा काम किया जा सकता है। तो ये जो सीरीज चल रही है आपकी, इसमें जितने भी वीडियोज होंगे हर वीडियो तब तक बनाया जाएगा जब तक ये पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब ज़बरदस्ती की वीडियो नहीं बनाए जाएंगे। मुझे लगता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि क्वेश्चन पक्का आएगा तभी वीडियो बनेगा। तो जितनी वीडियो उतने क्वेश्चन आपको रैपिड रिवीजन सीरीज से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और रिवीजन के लिए कराता हूँ मैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। दूसरा देखिए, ठीक है। और ये सीरीज फटाफट सीरीज में अब ज़्यादा जल्दी करूँगा तो फिर सर के ऊपर से निकल जाएगा। NI, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए। दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स मैंने लिख लिया, ये रहा। फिर वही काम करेंगे, पहले क्या निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो Cn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सॉरी निकिल का निकालना है। क्या मान लेते हैं X, जिसका निकालना होता है हम X मान लेते हैं, प्लस Cn का आपने पढ़ रखा होगा, HCN नाम सुना होगा। H पे चार्ज कितना होता है +1, तो Cn पे कितना हुआ -1। क्यों? आधे हिस्से पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है बचे हुए आधे हिस्से पे उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो आपको याद भी हो सकता है, डायरेक्ट याद इतना होना चाहिए, फिर भी मैंने बता दिया। तो Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और 4 टाइम्स है तो इंटू 4, और पूरे पे चार्ज दिख रहा है मुझे -2, तो इक्वल टू -2 हो जाएगा X, -4 इक्वल टू -2, X इक्वल टू -2, और ये इधर ले गया मैं माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो गया, X इक्वल टू प्लस का 2 आ गया। यानी मैंने पता कर लिया कि निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। तो पहला पूछा जाने वाला सवाल ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का कितना है, किसका निकाला मैंने, निकिल का। अरे भाई समय बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे इंपॉर्टेंट है फिर भी ऐसे हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकिल कितना निकाल लिया मैंने +2, पूछा जाने वाला पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, जो मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। दूसरा पूछा जाने वाला सवाल, भैया कितने लिगेंड हैं 4, मेटल के, ये तो मेटल है, मेटल के साथ जितने लिगेंड भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम जाने से पहले क्या लिखेंगे, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 28 होता है, मैं लिख रहा हूँ, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो अलग से वीडियो आप देख सकते हैं, मेरी देख लो, किसी की भी देख लो यार। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 आने वाला है इस बार, मुझे याद है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया किसका, निकिल का। लेकिन निकिल पे कितना चार्ज है +2, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो निकिल के ऊपर जब मैं +2 चार्ज लगाऊंगा इट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे भाई, बाहर की साइड से, मतलब 4s के इलेक्ट्रॉन गए 4s गायब। क्या लिखा जाएगा भाई, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8 हो गया, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन चले गए 3d8 तक हो गया है हमारा। तो हमने 2 क्वेश्चन, ये एक तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखिएगा, पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लिगेंड कितने हैं 4, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आए होंगे 4। एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर आता है ऐसे, तो मुझे 4 ऑर्बिटल की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि निकिल के साथ जो लिगेंड है वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आए हैं। तो देखना यह है कि 4 ऑर्बिटल, कौन से वाले 4 ऑर्बिटल निकिल ऑफर करेगा लिगेंड के लिए।
भाई 4 लिगेंड आए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लाए। मतलब यह है कि अब निखिल कौन से वाले ऑर्बिटल ऑफर करेगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए जो लिगेंड लेकर आए हैं। तो देखते हैं, जो भाई खाली होगा भाई तो देगा। तो एस में 2 आते हैं, एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं। यहां तक तो हाउसफुल है। डी में कुछ जगह दिख रही है मुझे, क्योंकि डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10 होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 8 ही हैं। देख लेते हैं। तो मैं अब किसे ड्रॉ कर रहा हूँ, 3D को। तो 3D डी डी का मतलब 5 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे भाई। तो मैंने बना दिए 1 2 3 4 एंड 5 बना दिए भैया। ये रहे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब भर गए। तो कोई खाली नहीं है। रुको देखो जरा, लिगेंड कौन सा है, CN दिखा आपको। CN कुछ देर पहले क्या बताया, लिगेंड के फॉर्मूले में कौन से लेटर आ जाएं, P आ जाए, C आ जाए, N, PCN। इनमें से कोई भी लेटर आ गया तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो यहाँ तो भैया C भी आ रहा है, N भी आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के अंदर घुसेड़ देगा, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉनों को। जैसे जैसे धक्का लगेगा ना, स्ट्रॉन्ग है। वीक होता धक्का मारता मारता इलेक्ट्रॉन हिलता ही नहीं। स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे धक्का मारेगा इलेक्ट्रॉन यहां से घुस के यहाँ घुस जाएगा। मतलब एक डी ऑर्बिटल खाली हो गया। कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4। मिले कितने, एक कहां से मिला है, 3D से। ये 3D को ड्रॉ किया था मैंने। तो मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए, एक तो मिल गया 3D से, बाकी कहां से लाऊं। तो 3D के बाद फिर पुरानी बात रिवाइज करते हैं। पहली वाली शेल में एक सब शेल होती है, दूसरी वाली में 2 सब शेल होती हैं, S और P। पहली में केवल एक S थी, दूसरी में 2 S और P, तीसरी में 3 S P D। अब यहां से शुरू होगी चौथी सब शेल, जिसमें चौथी शेल शुरू होगी जिसमें 4 सब शेल होंगी। कौन कौन सी होगी भाई, 4S भी होगी, फिर 4P भी होगी, 4D भी होगी और 4F भी। अब मुझे जितने की जरूरत है मैं अपने ले लेता हूं। तो 3D का तो ये हो गया, 3D से एक मिल गया। अब किसे ले लें, 4S को। S को देखते ही डब्बा एक ही बनेगा भाई, 4S बन गया। 4 लिगेंड आए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लाए, मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए, 2 मिल गए। S में एक ही था, अभी 2 और चाहिए। तो किसे ड्रॉ करोगे अब आप 4S के बाद, 4P को। P का मतलब कितने ऑर्बिटल बनाओगे, 3। ये 4P है, कितने बना दिए, 3। अरे भाई कितने चाहिए थे, 4 लिगेंड थे, 4 ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4, एक फालतू तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन P बनाना पूरा ही पड़ेगा। अब आपने इस्तेमाल कौन कौन से किए, 4 जो लिगेंड आए उन्होंने कौन कौन से 4 यूज किए। एक तो ले लिया यहां से, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये, 4 लिए। तो मैंने जब ड्रॉ किया, ये तो समझाने के लिए था। अब हमें क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर रखा जाएगा लिगेंड वाला। हाँ, तो एक कौन सा ऑर्बिटल, ये डी का एक ऑर्बिटल यूज किया, डी। एस का एक यूज किया, पी के 2 यूज कर लिए। तो पी लिख के मैं ऊपर 2 लिख देता हूं, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं, 4, 1 2 3 4। अगर 4 ऑर्बिटल का यूज हो रहा है, अगर 4 ऑर्बिटल का यूज हो रहा है तो या तो वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर dsp2 होगा। 2 ही होंगे, 2 याद करो बस, बाकी बवाल में ना पढ़ो, 2 ही होते हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और dsp2 हुआ तो ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भैया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, dsp2। ज्योमेट्री कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो अगले सवाल का जवाब लिखते हैं हम। पहले लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। किसका निकलता है हाइब्रिडाइजेशन, मेटल का निकलता है भाई। हाइब्रिडाइजेशन लिखा मैंने मेटल का, क्या निकला, DSP के 2, तो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। अगला आंसर दे दिया मैंने। जब हाइब्रिडाइजेशन दिख गया तो ज्योमेट्री भी बता सकता हूँ। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी भैया बताओ, अरे आप ही बता दो। गुड, सही सोच रहे हो आप। DSP2 है तो इसकी ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये भी काम हो गया। और क्या बता सकते हो,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो भैया जोड़े से पेयर्ड पेयर्ड, यहाँ लिगेंड के 2 आएंगे, यहाँ लिगेंड के 2, लिगेंड के 2, लिगेंड, तो कोई जितने इलेक्ट्रॉन है सारे पेयर्ड हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। और अभी बात हुई थी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बता दिया, बोलो हाँ के ना, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब हम इस पे दे सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। सेंट्रल मेटल एटम का हमने ऑक्सीडेशन नंबर बताया, सेंट्रल मेटल एटम का हमने कोऑर्डिनेशन नंबर बताया, हमने उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हमने इसकी ज्योमेट्री निकाली, हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले, हमने मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाला, और पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने ये भी बताया था कि हाई स्पिन कौन सा है, लो स्पिन कौन सा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो इन 2 एग्जाम्पल की हेल्प से जितने क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, ऐसा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, वीडियो को अगेन एंड अगेन आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं हाजिर होता हूं दोबारा से रैपिड रिवीजन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।